सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। एक सुविचार से आरंभ करेंगे। अग्नि से स्वर्ण की परख होती है और दुख से व्यक्ति की परख होती है। जिस तरह आग में तपने के बाद ही सोने की चमक और उसकी मजबूती को परखा जाता है, उसी तरह जब व्यक्ति को दुख होता है तभी भी उसकी परख होती है कि वह कितना मजबूत है और किस तरह से वह उस दुख को झेल सकता है। लेकिन आज के ज़माने में दूसरों के दुखों को देखकर हंसने वाले लोग ही अधिक दिखाई देते हैं। दूसरों के दुखों को बांटने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। कैसे होते हैं वो लोग जो दूसरों के दुखों को बांट लेते हैं, यही हम आज के पाठ के ज़रिए जानने का प्रयत्न करेंगे, जिसका नाम है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, जिसके रचनाकार है निदा फाजली जी। निदा फाजली जी का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ था, लेकिन उनका बचपन ग्वालियर में बीता। उर्दू की साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि निदा फाजली जी माने जाते हैं, जिनकी भाषा बोलचाल की और बहुत आसानी से दिलो दिमाग पर छा जाने के प्रभाव वाली है। उनकी गद्य रचनाओं में शेर व शायरी को पिरोकर वे बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बातें कहने की ताकत रखते हैं। उनकी पहली कविताओं की किताब लफ्ज़ों का पुल नाम से प्रकाशित हुई थी और फिर शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ। इस रचना के लिए उन्हें 1999 में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया था। उन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी, जिसके 2 हिस्से थे। पहले हिस्से का नाम था दीवारों के बीच और दूसरे हिस्से का नाम था दीवारों के पार। बाद में वे फिल्म उद्योग से जुड़े और उन्होंने तमाशा मेरे आगे नामक एक किताब का जो संकलन किया है, उसमें से यहाँ यह पाठ दिया गया है, जिसका नाम है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। आइए देखते हैं इस पाठ में क्या कहा गया है, क्या ऐसी सीख है जो हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। बाइबल के अनुसार सोलोमन नामक एक बादशाह हुआ करते थे, जिन्हें कुरान में सुलेमान नामक बादशाह के रूप में उल्लिखित किया गया है। वे ईसा से पूर्व 1025 में एक बादशाह के रूप में उभरे थे। वे केवल किसी इंसानी जाति के लिए बादशाह नहीं थे, बल्कि छोटे बड़े सभी पशु पक्षियों के लिए भी वे बादशाह थे। और उनकी खासियत यह थी कि वे पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। उन्हीं के जीवन की एक घटना के बारे में बताया गया है कि एक बार सोलोमन अपनी सेना के साथ उस रास्ते से गुजर रहे थे, जिस रास्ते में कुछ चींटियां एक कतार में आगे बढ़ती जा रही थी। तभी चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी और एक दूसरे से वे चींटियां कहने लगी कि जल्दी से अपने अपने बिल में चलो, फौज आ रही है। सोलोमन ने उनकी बात सुन ली और अपनी सेना को थोड़ी दूर पर खड़ा कर दिया और फिर वे चींटियों से आकर बोले कि घबराओ मत, सोलोमन को भगवान ने रखवाला बनाकर भेजा है। किसी के लिए मुसीबत नहीं बल्कि मोहब्बत बनाकर भेजा है, इसलिए तुम बेखौफ होकर अपने रास्ते से आगे बढ़ सकती हो। चींटियों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने भगवान से दुआएं की और सोलोमन की सलामती के लिए दुआएं मांगी और फिर वे जब चली गई तब सोलोमन अपने रास्ते से आगे बढ़ गया। अर्थात सोलोमन या सुलेमान वह दूसरों के दुखों को दूर करने के बारे में सोचते थे, दूसरों के लिए मोहब्बत बनने का पैगाम लेकर वे आए थे। किसी के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहिए बल्कि मोहब्बत बनना चाहिए। और भी इससे जुड़े हुए किस्से इस पाठ में मौजूद हैं। एक और किस्सा आगे देखते हैं। सिंधी भाषा के शेख अयाज नामक महाकवि ने अपनी आत्मकथा में ऐसी ही एक घटना का उल्लेख किया है। वे बताते हैं कि एक दिन उनके पिताजी कुएं से नहाकर जब लौटे तो उनकी माँ ने उनके लिए भोजन परोसा। वे खाने के लिए बैठे और जैसे ही रोटी का पहला कौर उन्होंने तोड़ा ही था
कि उनकी नज़र अपने बाजुओं पर पड़ी, जहाँ पर एक काला च्योंटा रेंगता हुआ सा उन्हें नज़र आ रहा था। वह भोजन छोड़कर उठकर खड़े हो गए। उनकी माँ को लगा कि शायद भोजन अच्छा नहीं बना, इसलिए वे उठ गए हैं। इसलिए माँ ने पूछा कि क्या बात है, क्या आपको भोजन अच्छा नहीं लगा? इस पर शेख अयाज जी के पिताजी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। अर्थात उस च्योंटे का घर शायद कुएं के किनारे पर ही था, लेकिन वे उसे अपने घर तक लेकर आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि उस बेघर को कुएं पर उसके घर के पास छोड़ने जा रहा हूँ। इस प्रकार किसी और के दुख को अपना दुख समझकर उसका दुख दूर करने की कोशिश करना एक बहुत बड़ी बात है। बाइबल तथा दूसरे पवित्र ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र आता है। पैगंबर अर्थात देवदूत, मैसेंजर ऑफ गॉड हम कह सकते हैं। उनका असली नाम था लश्कर, लेकिन सारी दुनिया उनको नूह के नाम से जानती थी। इसकी भी एक वजह बताई जाती है। कहा जाता है कि वे उम्र भर रोते रहे और इसी कारण से उनका नाम नूह पड़ा। और उनके रोने का कारण था एक ज़ख्मी कुत्ता। एक बार एक ज़ख्मी कुत्ता नूह जी के सामने आया। उस समय नूह जी ने उस कुत्ते को दुत्कारते हुए कहा कि दूर हो जा ऐ गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने जब उनके मुंह से यह दुत्कार सुनी तो उस समय उस कुत्ते ने जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वह एक ही है। मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। अर्थात मिट्टी से बना हुआ ये इंसान का शरीर है, या प्रत्येक जीव का शरीर मिट्टी से ही बना हुआ है ऐसा कहा जाता है। तो मिट्टी से बना हुआ यह शरीर अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है तथा उसके सारे निशान खो जाने हैं। लेकिन सबके अंतरात्मा में जिस परमात्मा का निवास है वह तो एक ही है। इस कारण से हम यह नहीं कह सकते कि किसी की पहचान ऊंची है, किसी की पहचान नीची है। तो इस प्रकार से जब अपनी गलती का एहसास नूह को हुआ कि उन्होंने किस तरह से एक कुत्ते के दिल को ठेस पहुंचाई है, दुख दिया है, तो उन्हें इस बात का बेहद अफसोस हुआ और इस दुख में वे उम्र भर रोते रहे और इसी कारण से उनका नाम लश्कर से नूह के रूप में पड़ा हुआ है। महाभारत में भी युधिष्ठिर का अंत तक जिन्होंने साथ दिया वह प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही नजर आता है। जब महाभारत का अंत समय आया उस समय पंच पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण के लिए निकले तो एक एक करके सभी छूटते चले गए। युधिष्ठिर अंत में अकेले रह गए, लेकिन उनके साथ साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। अंत में जब वे स्वर्ग के निकट पहुँचे तो वह कुत्ता पहले स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर गया। जब युधिष्ठिर को इस बात से आश्चर्य हुआ तो उन्होंने ये जानने का प्रयत्न किया कि यह कुत्ता कौन है। तब जब उन्होंने इस प्रश्न को जानने की कोशिश की तब उन्हें पता चला कि प्रतीकात्मक रूप में वह कुत्ता जो उनके साथ चल रहा था वह कोई और नहीं, उनके ही पिता अर्थात यमराज हैं। कोई कुत्ता हो या फिर कोई अन्य जानवर, हमें उसको कम नहीं सोचना चाहिए। यह दुनिया वजूद में कैसे आई या अपने अस्तित्व में कैसे आई, इसके बारे में जब हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तब विज्ञान अपनी तरह से उत्तर देता है और धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। लेकिन संसार कैसे उत्पत्ति हुई यह जानने से बेहतर ये जानना ज़रूरी है कि धरती या यह संसार किसके लिए उत्पत्ति हुई है। पंछी, इंसान, जानवर, नदी, पर्वत, समंदर, ये सभी एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, सभी का बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन इंसान
ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके इसमें सेंध लगा दी है। उसने अपने आप को इतना ऊंचा बना लिया है कि बाकी के सभी जीवधारियों को उसने बेघर कर दिया है, बाहर कर दिया है। पहले तो बड़े बड़े दालान हुआ करते थे, आंगन हुआ करते थे और लोग मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन अब दुनिया सिमट गई है, सिकुड़ सी गई है। अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में लोग अपनी ज़िंदगी बिताते हुए नज़र आते हैं। आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 130 करोड़ की आबादी हमारे देश की हो चुकी है। पूरे संसार की आबादी इसी तरह अगर बढ़ती रही तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ना निश्चित है। समंदर पीछे धकेलते जा रहे हैं, पहाड़ लुप्त होते जा रहे हैं, पेड़ खत्म होते जा रहे हैं और प्रदूषण चारों तरफ फैलता जा रहा है। जंगल को बर्बाद किया जा रहा है, जिस कारण से अनेक पंछियों को अपनी बस्तियों को खोना पड़ा है, जानवरों को अपने घर छोड़ देने पड़े हैं और बेघर होना पड़ा है। और इसी कारण से जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता हुआ सा नज़र आता है, असंतुलन दिखाई देता है प्रकृति में, तब गर्मी में अत्यधिक गर्मी होती है, बेवक्त की बरसातें होती हैं, ज़लज़ले, सैलाब, तूफ़ान से आते हैं, सुनामी होती हुई हमको दिखाई देती है और नित नए रोग हमको दिखाई देते हैं। अलग अलग तरह के रोग होते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। चिकनगुनिया नामक एक नया रोग हमने देखा, डेंगू नामक नया रोग हमने देखा, अब एक और नया रोग आ गया है जिसने तबाही मचा रखी है, कोरोना नाम का। तो ये सब प्रकृति के असंतुलन का ही परिणाम हमको दिखाई देता है। प्रकृति की अपनी एक सहन शक्ति की सीमा होती है और जब उस सहन शक्ति का अंत हो जाता है और उसे गुस्सा आता है तो वह अपना भयानक रूप ले लेती है। और ऐसा ही एक भयानक सा रूप कुछ सालों पहले मुंबई में देखने को मिला था, जब मुंबई में समंदर ने, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। और वह रौद्र रूप इतना भयानक था कि मुंबई के निवासी अपने अपने घरों में, पूजा स्थल में ही अपने अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे थे अपनी सुरक्षा के लिए। क्या हुआ था उस समय, हम अब जानने का प्रयत्न करते हैं अपने अगले हिस्से में। मुंबई में कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल कर उस ज़मीन को हथियाने की कोशिश में लगे हुए हैं। समंदर के पहले पैर समेटने पड़े, उसके बाद धीरे धीरे वह अपने टांगों को समेटकर उकड़ू होकर बैठ गया। फिर समुंदर खड़ा हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जो जितना बड़ा होता है उसे बहुत कम गुस्सा आता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो तबाही मचा देता है। समुंदर ने भी अपनी जब सहनशीलता समाप्त होती देखी तो वह उफन पड़ा और उसने एक सुनामी सी उठा दी थी। और उस सुनामी के कारण एक रात ऐसा हुआ कि 3 जहाज़ जो उसकी छाती पर खेल रहे थे, उन्हें बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में उछाल कर फेंक दिया। बड़े बड़े जहाज़ थे लेकिन बच्चों की गेंद की तरह उछाल दिए गए थे। प्रकृति की ये भयंकर भीषण ताकत थी। एक जहाज़ वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर टूटा था, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह गिरा था और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर वहाँ पर जो सैलानी आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनके नज़ारे का कारण बना था। उन जहाज़ों को फिर से चलने फिरने लायक करने की कोशिश की गई, उसकी मरम्मत की गई, लेकिन बावजूद कई कोशिशों के वो फिर जहाज़ चलने फिरने के लायक नहीं बन सके, काबिल नहीं बन सके। प्रकृति का विकोप इतना भयानक होता है, हमें इस बात को समझना चाहिए। लेखक पाठ में अपने बचपन की सीख के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। इत्तेफाकन हमारी भी सीख कुछ इसी प्रकार की थी। लेखक कहते हैं उनकी माँ हमेशा उन्हें कुछ हिदायतें दिया करती थी। जैसे वो कहती थी कि सूरज जब ढल जाता है तब आंगन के पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर पेड़ रोते हैं। दिया बत्ती का जो समय होता है
अर्थात दिन का जो तीसरा पहर होता है उस समय शाम को फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर यानी कि समंदर के किनारे पर जब जाओ तो उसे सलाम किया करो, उसे प्रणाम किया करो, क्योंकि वह खुश होता है। कबूतरों को सताया मत करो, क्योंकि वे हज़रत मोहम्मद के बहुत अजीज़ थे और उनको नीले गुंबद पर घोंसला बनाने की इजाज़त उन्होंने दे रखी थी। मुर्गे को परेशान मत किया करो, क्योंकि मुल्ला जी से पहले अजान देने का काम यह मुर्गा ही करता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। अब यहाँ पर ज़रा सोचने वाली बात यह है कि जब हम आज के ज़माने में बच्चों को ये बातें बताने का प्रयत्न करते हैं तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन ज़रा सरसरी नज़रों से देखिए, यह अंधविश्वास नहीं बल्कि ज्ञान से भरी हुई बातें हैं। अगर समुंदर के किनारे जाकर उसे प्रणाम करने की बात कही जाती है, अर्थात कहा जाता है कि अपने से बड़ों को जब हम देखते हैं तो उन्हें प्रणाम कर लेना चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए। पेड़ पौधे फूल पत्ते इनकी भी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, अपने अपने जीवन में वे होते हैं, अपने अपने संसार में वे होते हैं। हमें किसी और के संसार में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। हर कोई अपनी अपनी अलग अलग सी पूजा करता है, रीत उसकी भले ही अलग अलग हो, लेकिन उसकी जो पूजा होती है, उसकी जो इच्छा होती है, उसकी जो मंशा होती है, उसका जो इरादा होता है वह एक सा होता है। मौलवी मस्जिद में जाकर पूजा करता है, कोयल गीत गाकर पूजा करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, जानवर, जीवधारियों में परमात्मा का निवास हमको दिखाई देता है। लेखक अपने जीवन की एक और घटना का उल्लेख यहाँ पर पाठ में करते हैं। वे कहते हैं कि जब वे ग्वालियर में रहा करते थे तो उनके मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। रोशनदान अर्थात खिड़कियाँ जहाँ से रोशनी आती है। वहाँ 2 कबूतरों के जोड़े ने एक घोंसला बनाया था और उसमें अंडे रखे थे। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। जब लेखक की माँ ने यह देखा तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ, वे दुखी हुई और उन्होंने सोचा कि दूसरे अंडे की सुरक्षा करनी चाहिए, और इसीलिए वे स्टूल पर चढ़ गई और उन्होंने दूसरे अंडे को सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन गलती से उनके हाथ से वह अंडा भी टूटकर बिखर गया। कबूतर परेशान होकर अंडे दिखाई न देने पर फड़फड़ाते हुए इधर उधर उड़ रहे थे। उनकी आंखों में साफ दुख नजर आ रहा था। लेखक की माँ ने जब ये देखा तो उनकी आंखों में निरंतर आंसू बहते रहे। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, गुनाह कर लिया है, और उस गुनाह के लिए माफ़ी मांगने के लिए उन्होंने पूरे दिन का रोज़ा रखा। उन्होंने पूरा दिन न कुछ खाया न कुछ पिया, वो सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ते हुए भगवान से, खुदा से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती रही, कबूतरों के लिए दुआ मांगती रही। लेखक अब ग्वालियर से मुंबई आ गए और इस दौरान उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन अपने जीवन में देखे। वर्सोवा में जहां आज उनका घर है, पहले वहां पर जंगल हुआ करता था, पेड़ हुआ करते थे, परिंदे हुआ करते थे, दूसरे जानवर भी हुआ करते थे। लेकिन अब वहाँ समुंदर के किनारे दूर दूर तक इंसान की बस्तियाँ बन गई हैं। वहाँ पर परिंदे चरिंदों के लिए कोई घर नहीं है, उनका घर छीन लिया गया है। अब वे पंछी या तो शहर छोड़कर चले गए हैं और जो नहीं जा सके वे यहाँ वहाँ डेरा डाले हुए हैं। इनमें से 2 कबूतर ऐसे थे जिन्होंने लेखक के फ्लैट के एक कोने में घोंसला बना लिया था और उनके बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे। उनको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों की थी। वे दिन में कई बार मकान के अंदर आया जाया करते थे और उनके आने जाने से घर वाले बहुत परेशान हुआ करते थे, क्योंकि कभी वो किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते
या कभी लेखक की लाइब्रेरी में घुस जाते हैं और फिर कबीरदास जी या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते, अर्थात वे उन किताबों को फाड़ने लग जाते। रोज़ रोज़ की इस परेशानी से लेखक की पत्नी तंग आ गई थी, क्योंकि यह घर उनका था। तो उन्होंने यह निर्धारित किया कि रोशनदान जहाँ से ये कबूतर आया जाया करते हैं वहाँ पर एक जाली लगा दी जाए। और फिर उन्होंने ऐसे जाली जब लगा दी तब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर दिखाई दे रहे थे, जबकि वो दोनों बच्चे खिड़की के अंदर इस तरफ दिखाई दे रहे थे। दोनों ही छटपटाते हुए से नज़र आते थे, लेकिन चारों तरफ सिर्फ खामोशी ही थी। उनका दुख कोई देखने वाला नहीं था, क्योंकि आज ना तो सोलोमन है जो बेज़ुबान इन जानवरों की ज़ुबान को समझ सके, और ना ही लेखक का कहना है कि उनकी माँ ही है जो उनके दुख में सारी रात नमाज अदा करती रहे और अपने गुनाह के लिए माफ़ी मांगती रहे। यह प्रकृति सबके लिए बनी हुई है। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। प्रकृति में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने काम भगवान ने दिए हुए हैं। प्रत्येक जीवधारी को अपने अपने काम करने चाहिए। सभी जीवधारी अपने अपने कर्तव्य तो निभा रहे हैं, बस एक इंसान ही है जो इंसानियत भुला चुका है। वो ये भूल चुका है कि हमें दूसरों के दुख में दुखी होना चाहिए और उस दुख को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन आज हम दूसरों को दुख देने में ही अपना सबसे बड़ा संतोष ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर हम सुखी हो या ना हो, दूसरों को हम सुख दे सकते हैं या नहीं दे सकते, यह अगर हमारे हाथ में नहीं है, तो कम से कम इतना तो हमारे हाथ में है कि हम किसी और को दुख ना दें, और अगर हो सके दूसरों के दुखों को हम दूर करें, उनके दुखों को हम बांट लें। अगर ऐसा हुआ तो हमें समझ जाना चाहिए कि भगवान ने हमें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। अब आप सोचिए कि इस पाठ से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। क्या आज हम दूसरों के दुखों में दुखी होकर उस दुख को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं? अगर हम कर रहे हैं तो हमारा इंसान होना सार्थक है और हम में आज भी इंसानियत जीवित है। उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। कोई भी शंका, कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।